वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इन द लास्ट वीडियो आई डिस्कस अबाउट टेबल 7.9 की कैसे प्लांट्स की फॉर्म डिस्कवर हुई थी। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है हाउ द एवोल्यूशन ऑफ प्लांट स्पीशीज, अलग अलग प्लांट्स की फॉर्म कैसे इवॉल्व हुई है। रिप्रेजेंटेटिव एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ वर्टिब्रेट्स थ्रू जियोलॉजिकल पीरियड्स की कैसे हमारे वर्टिब्रेट्स आए हैं अलग अलग जियोलॉजिकल पीरियड्स में, या एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स कैसे इवॉल्व हुए हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने, आप देख लीजिए आपके पीरियड्स हो गए, क्या क्या पीरियड्स हो गए आपके, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, ट्राइसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। ये पीरियड्स हो गए। और ये जो पिंक लाइन में आपको जो डिजिट्स दिख रही हैं ये आपकी सारी क्या ड्यूरेशंस हैं, क्या कितनी कितनी ड्यूरेशंस तक कौन कौन से एनिमल्स रहे और उसके बाद वो कौन से पीरियड में हमें नहीं मिले। तो देखिए कार्बोनिफेरस की ड्यूरेशन की बात करें, कार्बोनिफेरस हमारा कितने ड्यूरेशन का था, एग्जाम में कार्बोनी पीरियड हमारा कब तक चला, तो आप बोलेंगे 350 मिलियन ईयर अगो से 350 से 300 ईयर, माया लिखेंगे, मिलियन ईयर अगो। तो इतना लंबा पीरियड था हमारा, 350 मिलियन ईयर अगो तक। परमियन पीरियड की बात करें तो परमियन पीरियड हमारा कब तक चला, परमियन पीरियड हमारा चला 300 से 250 साल, 300 से 250 मिलियन ईयर अगो। तो आप यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट में। अब ट्राइसिक आप देखेंगे 250 से 200, जुरासिक 200 से 150, क्रिटेशियस 150 से 100, एंड टर्शरी 100 to 50 एंड क्वाटरनरी 50 to 0। तो देखिए आपको लर्न करने का जो तरीका है, ये पीरियड्स को और ये ड्यूरेशंस को आप देखिए सब में -50 हो रहा है, -50 -50 -50, तो -50 में आपको चलना है। अब हम बात करते हैं, देखिए सबसे पहले कार्बोनीफेरस पीरियड की। कार्बोनीफेरस पीरियड में हमारे कौन आए, अर्ली रेप्टाइल्स आए और एक्सटिंक्ट हो गए। तो एक्सटिंक्ट भी हमारे कब हो गए, वो कार्बोनीफेरस में वो एक्सटिंक्ट हो गए हमारे लिए अर्ली रेप्टाइल्स, ठीक है, इस पीरियड में वो आए और एक्सटिंक्ट हो गए। तो अब देखिए कार्बोनीफेरस में जो अर्ली रेप्टाइल्स के बाद हमारे जो अर्ली रेप्टाइल्स से दो अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स और आए, वो थे सौरोप्सिड्स और साइनोप्सिड्स। सौरोप्सिड्स और साइनोप्सिड ये हमारे कहाँ से आए, अर्ली रेप्टाइल से ओरिजिनेट हुए। और जो हमारे तो सी नाउ, तो सबसे पहले हमारे अर्ली रेप्टाइल्स आए। अर्ली रेप्टाइल्स हमारे दो ग्रुप्स में इवॉल्व हो गए, सौरोप्सिड्स और साइनेप्सिड्स। साइनेप्सिड्स जो हमारे थे ये हमारे फिर जाके इवॉल्व किस में हुए, पैलिकोसॉर्ट्स में जाके हमारे साइनेप्सिड इवॉल्व हुए। और ये हमारे पैलिकोसॉर्ट्स हमारे फिर थैरप्सिड्स में जाके इवॉल्व हुए और फिर ये जाके हमारे मैमल्स बना दिए, जो आज हम मैमल्स देख रहे हैं। तो मैमल्स हमारे कहाँ से इवॉल्व हुए, कहाँ से बने हैं, मैमल्स हमारे थैरप्सिड्स, और थैरप्सिड्स किससे, पेलिकोसॉर्ट्स किससे, साइनेप्सिड, जो कि दो ग्रुप्स थे हमारे किसके, अर्ली रेप्टाइल्स के, साइनेप्सिड्स और सौरोप्सिड। अब हम बात करते हैं सौरोप्सिड्स हमारे किस में आए, परमियन पीरियड में आए। और ये हमारे किस किस में इवॉल्व हुए, देखिए सौरोप्सिड्स हमारे इवॉल्व हुए इन सब चीज़ों में। यहाँ पे देखिए सौरोप्सिड्स जो थे हमारे थीकोडेंट्स में इवॉल्व हुए, और थीकोडेंट्स हमारे परमियन पीरियड में एक्सटिंक्ट भी हो गए, ठीक है, थीकोडेंट्स में इवॉल्व हुए। थीकोडेंट्स हमारे किस में इवॉल्व हुए, डायनासोर्स में, और डायनासोर्स हमारे क्रिटेशियस पीरियड में एक्सटिंक्ट हो गए। और डायनासोर्स से हमारे कौन कौन इवॉल्व हुआ, डायनासोर से देखो हमारे क्रोकोडाइल इवॉल्व हुआ और बर्ड्स। तो डायनासोर से हमारे कौन बोला इवॉल्व हुआ, क्रोकोडाइल्स और बर्ड्स। तो देखिए अर्ली रेप्टाइल्स के दो ग्रुप थे, सौरोप्सिडा और साइनेप्सिड्स, और साइनेप्सिड्स से इवॉल्व हुए पेलिकोसॉर्ट्स, फिर थैरप्सिड्स, फिर मैमल्स आ गए। जो दूसरा ग्रुप था सौरोप्सिड्स, इससे हमारे इवॉल्व हुए थीकोडेंट्स, फिर हमारे इवॉल्व हुए डायनासोर्स, और डायनासोर से इवॉल्व हुए क्रोकोडाइल और बर्ड्स। अब देखिए जो सौरोप्सिड्स थे इससे हमारे बाकी जितने भी एनिमल्स आपको ये दिख रहे हैं, लिजार्ड, स्नेक, टॉर्टरस, और ये जो टर्टल्स हैं, टर्टल, लिजार्ड, स्नेक, टॉर्टरस, ये सारे एनिमल्स हमारे किससे इवॉल्व हुए, सौरोप्सिड्स ग्रुप से। सौरोप्सिड ग्रुप किसका था, अर्ली रेप्टाइल्स का। तो ये सारे एनिमल्स हमारे इससे इवॉल्व हुए। अब इनके पीरियड्स आप देख लीजिए, डायनासोर का जो पीरियड है वो 100 to 50 है, और थैरप्सिड जो हमारे एक्सटिंक्ट हुए हैं वो हमारे कितने में हुए हैं, 200 to 150 मिलियन ईयर अगो। और अगर हम बात करें पेलिकोसॉर्ट्स और थीकोडेंट्स की, पेलिकोसॉर्ट्स की बात करें तो ये 300 to 250 मिलियन ईयर अगो में है। तो आपको देखिए यहाँ पे आपको ये क्लियर हो जाएगा सारा कि किस किस पीरियड में कौन कौन से एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स आए और वो कब एक्सटिंक्ट हुए, और उनसे कौन से अदर एनिमल्स इवॉल्व हुए या ओरिजिनेट हुए। तो मैं एक बार फटाफट इसके आउटलाइन बता रही हूँ। देखिए हमारे ये पीरियड्स हो गए, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, ट्राइसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, टर्शरी, क्वाटरनरी, ये उनकी ड्यूरेशंस होगी 350 से लेकर 0 तक। अब ड्यूरेशन देखिए, कार्बोनिफेरस में हमारे अर्ली रेप्टाइल्स आए जो कि एक्सटिंक्ट भी हो गए थे, और ये हमारे अर्ली रेप्टाइल्स जो हैं वो दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गए, साइनोप्सिड्स एंड सौरोप्सिड्स। साइनोप्सिड्स ने हमारे क्या बनाती है, इधर की लाइन देखिए, पेलिकोसॉर्ट्स,
थैराप्सिड्स, फिर मैमल्स इवॉल्व हो गए। और जो हमारे सौरोप्सिड्स थे इन्होंने बना दिए थीकोडेंट्स जो कि हमारे एक्सटिंक्ट हो गए। और यहाँ से थीकोडेंट से हमारे इवॉल्व हो गए डायनासोर्स जो कि एक्सटिंक्ट हैं और क्रोकोडाइल और बर्ड्स में मॉडिफाई या इवॉल्व हो गए। तो डायनासोर्स हमारे क्रोकोडाइल और बर्ड्स में इवॉल्व हो गए। सौरोप्सिड्स हमारे जो अलग अलग एनिमल्स में इवॉल्व हो गए, जैसे कि देखिए टर्टल, लिजार्ड, स्नेक, टॉर्टोइस। तो ये सारे हमारे एनिमल्स इवॉल्व किस तरीके से हो रहे हैं और कौन से ड्यूरेशन में, कौन से टाइम पीरियड में हो रहे हैं। एक्चुअली पीरियड क्या चल रहा है, टाइम पीरियड क्या चल रहा है और उसका ड्यूरेशन क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल आप जैसे ट्राइसिक पीरियड हमारा 250 to 200 मिलियन ईयर अगो तक चला। इस पीरियड के दौरान क्या हुआ, थेरेप्सिड्स हमारे जो थे वो हमारे थेरेप्सिड्स किससे इवॉल्व हुए थे, पेलिकोसॉर्ड्स से एक्सटिंक्ट हुए थे। और वो मैमल्स में क्या हो गए, इवॉल्व हो गए। तो जो मैमल्स जो इवॉल्व हुए वो यहाँ से हुए हैं। So this is a representative evolutionary history of vertebrates through geological periods. In last video I explained you about how plant life, plants कैसे अलग अलग forms में originate हुए हैं. That is also very easy video to understand. These charts are very easy to understand all the theory. आपको इससे questions कैसे solve करना है ये clear हो जाएगा. So watch the videos carefully. Thank you and stay tuned.